भारत माता की। क्यों भाई, चांदीपुर वालों की आवाज को क्या हो गया है? इतनी सारी माताएं बहनें हैं, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, फिर से भाजपा सरकार बनाने के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साह जी, त्रिपुरा के और समग्र नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी श्रीमान संदीप पात्रा जी, आज मैं जिनको जिताने के लिए चांदीपुर आया हूं, ऐसे हमारे युवा प्रत्याशी टिंकू रॉय जी, टिंकू यहां खड़े रहो, अरे ताली बजाओ टिंकू के लिए, सभी लोग यहां खड़े रह जाओ। टिंकू फटीक रॉय से श्री सुधांशु दास जी, कैलाश शहर से मोहम्मद मोबोसार अली जी, मोबोसार जी आगे आइए आप, हमारे मंडल अध्यक्ष श्याम कुमार सिन्हा जी, और आज इस सभा के अंदर इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भगवान शिव की इस पवित्र भूमि पर आकर मैं आप सबको नमस्कार करना चाहता हूं। मित्रों, यहां का नाम है उनाकोटी। इसका मतलब है कि 1 लाख में कुछ कम। एक मानते थे कि पूरे क्षेत्र के अंदर 99 1 करोड़ में कुछ कम, तो 99,99,999 मूर्तियां है, इसीलिए एक क्षेत्र को उनाकोटी कहते हैं। और इसलिए सिर्फ त्रिपुरा नहीं, पूरे देश का ये पवित्र स्थान माना जाता है। यहां पर टाटा बालाजी, काली शासन मंदिर, काली बाड़ी मंदिर, चिनामस्त काली बाड़ी मंदिर, यहां पर स्थित सभी देवी देवताओं को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, मैं आज आपको कहकर जाता हूं कि आप टिंकू को जिता दो, हमारे तीनों प्रत्याशी को जिता दो। मैं और हमारे साथी संबित पात्रा जी आपके अशोक अष्टमी के उत्सव में जरूर आएंगे और आपके साथ वहां पर यात्रा भी करेंगे। बताइए, जिताएंगे आप लोग? अरे जोर से बोले, ऐसे क्या बोलते हो, जिताओगे क्या? माताओं, भाइयों, बहनों, ये चुनाव त्रिपुरा के लिए बड़ा निर्णायक चुनाव। आपने कई साल तक कांग्रेस का शासन देखा है, 27 साल तक कम्युनिस्टों का शासन देखा है। ये दोनों ने त्रिपुरा के विकास के लिए, त्रिपुरा के गरीबों के लिए, त्रिपुरा के आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। त्रिपुरा को झस का तस छोड़ दिया था। त्रिपुरा में अगर विकास आया तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के अंदर त्रिपुरा में विकास पहुंचा है। पहले विप्लव देव और अब डॉक्टर माणिक साह, ये दोनों ने
त्रिपुरा के विकास को आगे बढ़ाया। और विकास का मतलब रोड, पुल, बिजली पहुंचाना सिर्फ ये नहीं, हमने विकास के लिए गरीब, मध्यम वर्ग, महिला, युवा और जनजातियों को भी जोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इतने साल से ये लाल भाइयों की सरकार थी, कम्युनिस्टों की सरकार थी, मगर उन्होंने कभी भी आदिवासियों का कल्याण नहीं किया। और अब छलावा करने के लिए एक आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर लाए हैं। उनको मालूम नहीं है इस प्रकार से आदिवासी भाइयों के वोट नहीं मिलेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, चाय बागान के श्रमिकों को आपके कल्याण के लिए इस 27 साल में कुछ भी हुआ था क्या? मोदी जी ने आपको 5 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा दिया, लगभग सभी घरों में पीने का पानी पहुंचाया, गैस का सिलेंडर पहुंचाया, शौचालय पहुंचाया और सबको फ्री ऑफ कॉस्ट चावल भेजना शुरू किया। भैया चावल मिला है या नहीं मिला है बताओ जरा, मिला है ना? कोरोना का टीका मुफ्त में लगा या नहीं लगा बताओ जरा, दोनों टीके लगे हैं ना? मोदी जी ने कोरोना को त्रिपुरा में आने से रोकने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी, चाय बागान हो, उसके श्रमिक हो या मणिपुरी विष्णुप्रिया संप्रदाय के लोग हो, सभी को समान विकास का अवसर अगर किसी ने दिया तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में माणिक शाह की सरकार ने दिया है। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब एक आपको बात करना चाहता हूं। कम्युनिस्ट और कांग्रेसों का गठबंधन हो गया है। कम्युनिस्टों ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करते ही ये बात को स्वीकार कर लिया है कि वो हारने वाले हैं, वो अकेले भारतीय जनता पार्टी के सामने जीत नहीं सकते। और कांग्रेस की तो बात ही क्या करूं, जिन कम्युनिस्टों ने सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को मार दिया, उस कम्युनिस्टों के साथ आज कांग्रेस इलू इलू कर रही है, इलू इलू कर रही है। जरा शर्म करो, शर्म करो। आपकी कैडर को जिसने मारा, सत्ता हथियाने के लिए आप उनके साथ गए हो। और तीसरा, मोथा को भी आगे मोहरा बना दिया। ये सबके सब एक है भाई, ये सबको यहां भ्रष्टाचार करना है। किसी को विकास नहीं करना है। विकास करना है तो फिर से माणिक शाह जी के हाथ मजबूत करो, भारतीय जनता पार्टी को जिताओ। कांग्रेस पार्टी यहां पर इतने साल ऑपोजिशन में रहकर अब कम्युनिस्टों के साथ आई। मित्रों, हमने गत 5 साल के अंदर यहां पर शांति स्थापित करने का काम किया है। ब्रू और रियांग का समझौता किया, एनएलएफटी का समझौता किया और अगले 5 साल त्रिपुरा को समृद्ध बनाने के 5 साल रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा को समृद्ध कराएगी। नरेंद्र मोदी जी ने हाईवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरवे हीरा का सूत्र दिया है। इसके आधार पर हम त्रिपुरा को समृद्ध बनाएंगे। मित्रों, ये ट्रिपल ट्रबल गठबंधन है। ट्रिपल ट्रबल, 3 आफत
त्रिपुरा पर है। कम्युनिस्ट, कांग्रेस और त्रिपुरा मोथा, ये तीन ट्रबल से बचना है तो डबल इंजन सरकार लानी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी और माणिक शाह की सरकार लानी पड़ेगी। एक और ट्रिपल ट्रबल है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। ये आपको तय करना है। मुझे याद है यहां जब मैं 2016 में आया था, 17 में आया था, सभी लोग कम्युनिस्टों से त्राही पीने का पानी का कनेक्शन लेना है तो उनकी कैडर के पास चले जाओ, वन अधिकार का पट्टा लेना है कैडर के पास चले जाओ, राशन कार्ड लेना है कैडर के पास चले जाओ, नौकरी लेनी है कैडर के पास चले जाओ। 27 साल के बाद एक कैडर से मुक्ति मिली है। इस बार कैडर वालों को घुसने मत देना भाई, वरना फिर से गरीबों का हिस्सा सीपीआई-एम वाले अपने पार्टी के साथ ले जाएंगे। हमने तो डीबीटी कर गरीबों का पैसा सीधा बैंक अकाउंट में उनके घर में पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमारी सरकार में हत्या, दुष्कर्म, अपहरण ऐसे गंभीर अपराध, इसमें 30% की कमी आई है। सजा कराने में हमने 10% की वृद्धि की है और केवल त्रिपुरा नहीं, समग्र नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति स्थापना करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में 9000 से ज्यादा कैडर सरेंडर किया है। 37,000 ब्रू परिवारों को, रियांग परिवारों को बसाने का काम किया है। आदिवासियों का कल्याण का यज्ञ हमने चालू किया है और मोदी जी नॉर्थ ईस्ट को देश का समृद्ध प्रदेश बनाने के लिए पूरा दिन रात एक कर रहे हैं। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत समृद्ध हो रहा है। देश में 220 करोड़ कोरोना के टीके लगे, दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादन करने वाला देश बना, तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप लगाने वाला देश बना, चौथा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी वाला देश भारत बना है। और ये बजट में 10 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है। मित्रों, त्रिपुरा में भाजपा की सरकार ने 24,000 लोगों को नौकरी, सरकारी नौकरी देने का काम किया। 20,000 एमएसएमई उद्योग नए लगाए। 13 लाख कार्ड गरीबों को 5 लाख तक का पूरा खर्चा, 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कर बड़े से बड़ा ऑपरेशन मुफ्त में हो जाए, ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने की है। 2.5 लाख लोगों को घर दिया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा 3 लाख परिवारों को दिया। इसके साथ साथ नए कॉलेज बनाए और त्रिपुरा का नया एयरपोर्ट का नाम हमने राजा वीर विक्रम देव के नाम पर कर राजा साहब को श्रद्धांजलि देने का काम किया है। एमएसपी पर अब तक कभी किसानों का चावल खरीदा नहीं जाता था। पहली बार एमएसपी पर चावल खरीदकर 243 करोड़ रुपया सीधा किसान के बैंक अकाउंट में भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आज
मैं यहां मेरे मणिपुरी भाइयों को कहने आया हूं, मणिपुरी विष्णुप्रिया संप्रदाय की भाषा को भी हम प्राथमिक शिक्षा में आने वाले वक्त में शामिल करने जा रहे हैं, जिससे मेरे मणिपुरी बच्चे मणिपुरी भाषा में पढ़ पाएंगे। जनजातीय समुदाय के प्रधान समाजपतियों को 2000 रुपये का पेंशन दिया और ये माणिक शाह जी ने त्रिपुरा की प्रति व्यक्ति आय को 70,000 रुपये से बढ़ाकर 1,30,000 रुपये तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और मित्रों, आज मैं कहकर जाता हूं, 1.5 साल के बाद मां त्रिपुर सुंदरी का मंदिर देखने जाइएगा। एक भव्य कमल आकार का मंदिर बन रहा है। पूरा देश मां का वैभव देखने आए, इस प्रकार का मंदिर भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार बनाने रही। माताओं, भाइयों, बहनों, लगभग 13% से वृद्धि दर से इकोनॉमी को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और हमने जो वादे किए हैं आने वाले 5 साल के लिए, माताओं बहनों जोर से ताली बजाना, हर साल आपको 2 मुफ्त गैस के सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। 2025 तक हर गरीब को हम घर दे देंगे। और कॉलेज की छात्राएं हैं, माताओं बहनों फिर से ताली बजाना, कॉलेज की छात्रा को मुफ्त में स्कूटी देकर हम आपको बच्ची को पढ़ाने की व्यवस्था करने वाले। वो स्कूटी पर कॉलेज तो जाएगी, मगर शाम को माताओं बहनों आपको भी बिठाकर बाजार में भी ले जाएगी और खरीदी कर वापस आएगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार जो कहती है वो करती है। पीएम किसान अभी 6,000 रुपया मिलता है 1 साल का, हमने उसको बढ़ाकर अगले साल से भाजपा सरकार बनने के बाद हर किसान के बैंक अकाउंट में 8,000 रुपया डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमने बांस, रबड़ और चाय की इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए की सहायता निर्धारित करी है। बाम्बू एक्सपो के माध्यम से बांस की खेती को हम आगे बढ़ाएंगे। मत्स्य सहायता योजना के माध्यम से हर मत्स्य पालन करने वाले को 6,000 रुपया प्रति साल दिया जाएगा। और लगभग चाय बागान वाले कान खोलकर सुन लेना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगले 5 साल में चाय श्रमिकों को 2 गुंडा जमीन, मतलब अभी कुछ लोगों को दिया है ना, अब सबको 2 गुंडा जमीन मतलब 1600 स्क्वायर फीट का प्लॉट मुफ्त में देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, हमने चाय बागान के श्रमिकों को स्थान दिया है। चांदीपुर पंचायत समिति का वाइस चेयरमैन मैं गर्व से कह सकता हूं, चाय बागान का कर्मी है, श्रमिक है। कदमतला कुर्ती से एक टिकट भी विधायक का दिया है और कई मंडल के पदाधिकारी हमारे चाय बागान के कर्मचारी है। मित्रों, भ्रू रियांग का हमने समझौता किया है और दूसरा हमने त्रिपुरा में दूसरे एयरपोर्ट के लिए भी वादा किया है, जो दूसरा एयरपोर्ट कैलाश शहर उपखंड में हीरा चेहरा में बनेगा। त्रिपुरा में एक एयरपोर्ट ढंग से नहीं चलता था। 27 साल तक माणिक सरकार आपने क्या किया, जरा अकाउंट लेकर आओ। अरे जो भी किया, आपकी पार्टी ने आपकी जगह एक आदिवासी नेता को सीएम घोषित कर दिया, आपको तो कुछ नहीं किया। और आपने भी त्रिपुरा के लिए कुछ नहीं किया। हमने 2 एयरपोर्ट बनाने का काम किया है। 1078 करोड़ की लागत से
खोवाई जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला NH नेशनल हाईवे बनेगा और ऊनाकोटी में 58 जल इकाइयों का जीर्णोद्धार करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। माताओं, भाइयों, बहनों, त्रिपुरा की जनता का न कम्युनिस्ट भला कर सकते हैं, ना कांग्रेस भला कर सकती है, और त्रिपुरा मोथा का तो सवाल ही नहीं है। त्रिपुरा का भला केवल और केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। मुझे बताइए भाई, तीनों प्रत्याशी आगे आओ जरा। मुझे बताइए, ये हमारे तीनों प्रत्याशी को जिताएंगे क्या? अरे ऐसे नहीं बोलते भाई, जिताएंगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? माणिक शाह के हाथ मजबूत करेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचो और प्रचंड आवाज से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे